लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बीजेपी की वोट चोरी की हरकत को देश के सामने रखे जाने के बाद गुरुग्राम जिला कांग्रेस की ओर से विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व जिला शहरी अध्यक्ष पंकज डावर, ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव ने किया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ताओं ने कैंडल व मशाल थामी और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से विरोध जताया। कैंडल मार्च में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में बीजेपी के खिलाफ काफी रोष नजर आया। कांग्रेस के गुरुग्राम जिला अध्यक्ष शहरी पंकज डावर ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बीजेपी की वोट चोरी की हरकत पर खुलासा करके देश के सामने उसका चोर चेहरा उजागर कर दिया है। पंकज डावर ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी करने वाली भाजपा ने लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या करने का काम किया। देखिए, वोट चोर होगा एक समूह बनकर जो काम कर रहा राहुल गांधी जी ने आज हाइड्रोजन बम जो इन पर फोड़ा है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसका जवाब क्या दे। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से मैं कहता हूं कि आज सुहा करने का काम इनको करने की जारी जनता, इस देश की जनता इनसे इतना दुखी आ चुकी है कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को और वोट जा रहा है भाजपा को। आज ये हालात करके रख दिए। इस वोट चोरी के खिलाफ आज पूरी कांग्रेस पार्टी और जनता के साथ आज पूरा समाज एकजुट हो चुका है। अब वोट की चोरी नहीं सहेगी। जिस तरीके से बादशाहपुर की आप बात कीजिए, राहुल जी ने आज बात करी, मेरे भाई वर्धन यादव यहाँ से चुनाव भी लड़े, जिस तरीके से रुझान दिखा रहे थे कि एक तरफा जीत कांग्रेस की होने जा रही थी और उसके बावजूद भी यहाँ से कौन जीता? भाजपा का। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम चेताना चाहते हैं कि वोट चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वोट चोरों को खदेड़ने का काम कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता करने जा रहा है। मेरा एक सवाल है, जरा सुनेंगे। बीजेपी में के नेता, मैं गुड़गांव की बात करूं, यहाँ से टिकटें बांट रहे हैं, ट्रेन में जाके उनको भेज रहे। कहा थे ये नोता तो ये छठ पर्व में क्यों नहीं इन्होंने टिकटें बांटी, क्यों नहीं ट्रेन चलाई? ये सिर्फ और सिर्फ हार की बौखलाहट। राहुल जी का मुकाबला करेंगे। आज जन जन की आवाज केवल और केवल आदरणीय राहुल गांधी जी बन चुके हैं। ये सबके दिलों में बसते हैं। वो नेता है राहुल गांधी। ओके जी, देखिए, वोट चोरी के खिलाफ अभियान जारी है, लेकिन वोट चोरी हमारी पूरी कोशिश है कि वोट चोरी इनको नहीं करने दी जाएगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखिएगा, एक तरफा लहर। अभी हमारे बहुत से साथी, अभी अनिल भी है भाई, और भी बहुत साथी हमारे बिहार में होकर आए। आप पूछिए, एक तरफा लहर अगर कोई चल रही है तो वहाँ पर महागठबंधन की आपके मुताबिक लहर तो चोरी करके सरकार बनाना, आदमी अपनी आत्मा को ना मारे। आप वोट चोरी करके सरकार बनाते हो, उसका क्या फायदा? आज लोग परेशान हैं। आज समाज एकजुट होकर इनको भगाने की। आप देखिए ना, आज एक जन समूह देखिए, लोग इनसे दुखी है। आने वाला समय कांग्रेस का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल वोट चोरी नहीं की, हरियाणा के अंदर सत्ता की चोरी की है। ये आज देश के नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। हरियाणा लोकसभा चुनाव, जब देश का लोकसभा का चुनाव था तो कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती और देश का सबसे ज्यादा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को वोट बैंक मिला। 46% वोट के साथ देश में हरियाणा नंबर 1 पर था। आप जितने भी न्यूज चैनल देखिए, जितने भी यूट्यूब उठाइए, जितने भी सर्वे एजेंसियों ने सर्वे किए, हर एक व्यक्ति देश में ये कह रहा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो 2 दिन पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम से 2 दिन पहले जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो वो व्यवस्थाएं वोट चोरी की व्यवस्थाएं। आज पूरे तथ्यों के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ देश के नेता राहुल गांधी जी ने ये बताया है कि हरियाणा में किस प्रकार से वोटों की चोरी हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी का, जिन्होंने उसमें बादशाहपुर विधानसभा का भी जिक्र किया, जहां से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया। साथियों, कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस, गुड़गांव कांग्रेस के हमारे सारे साथियों के, सारे नेताओं के नेतृत्व में आज वोट चोरी अभियान को एक मजबूती दी है।
मैं एक एक कार्यकर्ता का, एक एक नेता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज हम सभी यहां पर एकत्रित हुए। बिहार में चुनाव मतदाताओं को हम ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वोटों की चोरी हरियाणा में हुई है, कल पहले चरण का चुनाव है, 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव, तो बिहार की जनता से भी हम अपील करना चाहते हैं कि इन वोट चोरों, सत्ता चोरों से अपनी सत्ता को बचाइए, अपने बिहार को बचाइए, हमारे बिहारी भाइयों को बचाइए, ताकि रोजगार मिले, शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो और बिहार के हमारे साथियों को पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाकर के मजदूरी ना करनी पड़े। सभी साथियों को, सभी बिहार के साथियों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि अपने वोटों पर शिकंजा ना कसने दें और पूरे जागरूक होकर के कल मतदान करें। सर, वोट चोरी को लेकर अगला कदम क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, आज आपने देखा कि गुड़गांव जिले में और समस्त हरियाणा के एक एक जिले में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस आयोजित किया। आने वाले समय में जिन नेताओं ने वोटों की चोरी की है और जो वोटों की चोरी करके विधायक बने हैं, उनका पुतला भी फूकेंगे, उनके घरों का घेराव भी करेंगे और लोगों को जागरूक करने का भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बिहार में काफी वोट काट दिए गए, आपको क्या लग रहा है, ये वोट चोरी का है या फिर? पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनकर के काम कर रहा है। जैसे हरियाणा में किया वैसे ही बिहार में करने का प्रयास है, लेकिन हमारे बिहार के साथियों को हमने आगाह किया है, उनसे निवेदन किया है कि जागरूक होकर के अपना मतदान सही जगह इंडिया गठबंधन को दीजिए। राहुल गांधी द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े पर कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। सड़क से संसद तक जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। संविधान को तार-तार नहीं होने दिया जाएगा।